everyone, my name is Simran and I am going to teach you mathematics. Students, in our last class we have already completed the first 7 questions of this exercise 14.1 and today we will be starting the rest of the questions, that is the question number 8 to 10 in this particular class. Let's start with the 8th question, students. So 8th question, what letter of the English alphabet have reflection symmetry? कौन सा अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक होती है. फॉर एग्जाम्पल सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड. अबाउट अ वर्टिकल लाइन मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, राइट. हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस, राइट. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, right, and this is vertical. All right, students. So if I have to mention the vertical mirror symmetry, students, then what kind of alphabets have the symmetry related to this vertical mirror, students? So firstly we have to mention the letters कि कौन-कौन से letters हैं. So for example A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, right, students? P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z, right, students? Y is this thing, right, students? जो Y जो हम लिखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं? This, right? तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स में कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके पास वर्टिकल सिमेट्री है, वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल दिस ए, अगर मैं इस ए को लिख रही हूँ तो इसको अगर मैं यहाँ से सेंटर से स्प्लिट करूँगी तो इसके पास वर्टिकल सिमेट्री है. यस, इसके पास है. बी के पास होती है? नो, क्योंकि बी स्टूडेंट्स इस टाइप में दिखता है, ठीक है, और इसके पास कोई वर्टिकल सिमेट्री नहीं होती. सो बी के पास कोई भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है. सी स्टूडेंट, सी के पास है? सी के पास भी कोई भी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है. सिमिलरली डी के पास भी नहीं है. सिमिलरली ई के पास भी नहीं है. एफ के पास भी नहीं है. जी के पास भी नहीं है. एच के पास होता है स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं एच को सेंटर से ऐसे स्प्लिट करती हूँ तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, ठीक है, वर्टिकल सिमेट्री हुआ इसमें. आई स्टूडेंट्स, आई के अंदर भी होता है, ठीक है, बिल्कुल अगर मैं इसको इसके सेंटर से कट करके जाऊँ, ठीक है, तो भी इसके पास वर्टिकल सिमेट्री होती है. जे स्टूडेंट्स नहीं होता क्योंकि इसके पास ये वाला जो चीज़ होता है ये इधर वाली पोर्शन में ज़्यादा होता है जो कि दूसरी साइड होता ही नहीं है, ठीक है. सो इसके पास नहीं है. के के पास होता है? नहीं होता. एल के पास? नो स्टूडेंट्स. एम, ना एम के पास स्टूडेंट्स होगा, बिल्कुल सेंटर से देखेंगे तो एम के पास है रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन वर्टिकल केस. एन के पास नहीं है स्टूडेंट्स. ओ के पास भी होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वर्टिकल सिमेट्री. पी नहीं होगा पी के पास. क्यू के पास भी नहीं होगा. आर के पास भी नहीं होगा. एस के पास भी नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स टी के पास होगा, ठीक है. यू, नाउ स्टूडेंट्स यू देखो, यू के पास भी होगा वर्टिकल सिमेट्री. वी के पास भी है, ठीक है स्टूडेंट्स. अब डब्ल्यू, इसके पास भी है वर्टिकल सिमेट्री स्टूडेंट्स. एक्स के पास भी है. वाई स्टूडेंट्स, वाई के पास भी है. तो ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं, ये सब वो अल्फ़ाबेट्स हैं दैट आर हैविंग दिस वर्टिकल मिरर सिमेट्री, राइट स्टूडेंट्स. नाउ looking at another thing, that is what letters of English alphabet have reflectional symmetry, that is symmetry related to mirror reflection about a horizontal mirror. अब मिरर कहाँ है? हॉरिजॉन्टल में. अब हमें बताना है कि मिरर रिफ्लेक्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल केस में सिमेट्रिकल अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. सो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Right students?
सो अब हमें बताना है हॉरिजॉन्टल मिरर में ए के पास वर्टिकल था बट क्या हॉरिजॉन्टल भी है? नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो हम ऐसे कट करेंगे ना, तो क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है? नो, ये सेम नहीं है, तो ए के पास तो ऑटोमेटिकली नहीं है। ध्यान दो, बी के पास, बी के पास है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके जाएंगे तो ऊपर और नीचे वाला इक्वल रहेगा, ठीक है। सी, इसके पास भी है स्टूडेंट्स। डी, क्या डी के पास है जो हमारे पास वर्टिकल सिमेट्री होती है? ध्यान दो, ठीक है। अब मैं इसको फोल्ड करके ऊपर ले जाऊंगी तो इसके पास बनेगी ना वर्टिकल सिमेट्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, सॉरी, ठीक है। तो डी के पास भी है। ई के पास है क्या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री? देखो, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ई के पास है। एफ के पास है? नहीं है, क्योंकि नीचे इसके पास कोई लाइन नहीं है। जी के पास भी नहीं है। एच के पास स्टूडेंट्स देखो, एच के अलोंग भी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। आई के अलोंग भी है, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जे के अलोंग नहीं होगी, के अलोंग भी है, ठीक है, राइट। एल के अलोंग नहीं होगी, एम के अलोंग नहीं होगी, एन के अलोंग नहीं होगी, ओ के अलोंग। ओ तो स्टूडेंट्स एक ऐसा लेटर है जिसके पास इनफाइनाइटली मैनी सिमेट्रीज हैं, ठीक है। पी के अलोंग नहीं है, क्यू के अलोंग नहीं है, आर के अलोंग नहीं है, एस के अलोंग नहीं है, टी के अलोंग नहीं है, यू के अलोंग भी नहीं है, वी के अलोंग भी नहीं है, डब्ल्यू के अलोंग भी नहीं है, एक्स के अलोंग है स्टूडेंट्स। तो ऐसे कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके पास हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन है, ठीक है, जैसे कि बी, सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ एंड एक्स। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके पास, ये वो लेटर्स हैं जिनके पास हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब अगला क्वेश्चन क्या है? द पार्ट सी, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड मिरर, वर्टिकल मिरर, ठीक है। अब हमें वो लेटर्स बताने हैं जिनके पास वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन भी है और जिनके पास हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम कॉमन देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है दोनों में। फर्स्टली वर्टिकल के केस में स्टूडेंट्स, वर्टिकल के केस में ठीक है, वर्टिकल के केस में स्टूडेंट्स कौन कौन सा ध्यान दो। ए एच आई, ठीक है, और क्या था ए एच आई के अलावा? एम ओ टी यू, ठीक है, एम ओ टी यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ठीक है। वेयर एज इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन के केस में कौन कौन सा बन रहा है बताइए? वो बी सी डी, ठीक है स्टूडेंट्स, और ई एच आई के, और इसके अलावा स्टूडेंट्स ओ और एक्स, ठीक है। तो अब बताइए बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर के केसेस में कौन सा बन रहा है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है? इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, एच है, एच नहीं है, आई है, आई इसमें है, ठीक है, आई इसमें भी है और इसमें भी है, तो आई क्या है? कॉमन है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा बताइए इनमें से बाकी सब नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है। के है इसमें, बताओ क्या के है इसमें? नहीं है। अगला ओ है ना, ये भी ओ है, ये भी ओ है, ठीक है, ओ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक्स और एक्स, क्या इनके अलावा कुछ भी कॉमन में है? नो स्टूडेंट्स, नहीं है। तो ये जो लेटर्स हैं इनके पास हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शन भी है और वर्टिकल मिरर रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। हाउ स्टूडेंट्स, देखो कैसे, आई ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो चाहे मैं इसको यहाँ से कट करूँ, ठीक है, ये तो हो गया वर्टिकल मिरर, चाहे मैं इसको इधर से कट करूँ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मिरर, तो ये बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट ओ, चाहे इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, तो ये क्या बनेंगे? ये वर्टिकल मिरर और ये हॉरिजॉन्टल मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मिरर और ये वर्टिकल मिरर,
तो ये सारे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे जिनके पास वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मिरर रिफ्लेक्शंस होंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. लुकिंग एट द 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द शेप्स with no line of symmetry. You have to mention 3 shapes that have no line symmetry. Firstly students, for example, parallelogram. Parallelogram has no line symmetry. This is a parallelogram shape. It has no line symmetry. This is the first shape students, right? Second one is scalene triangle. Scalene triangle is a triangle in which all the sides are unequal to each other, right students? For example, this is a triangle that is scalene triangle. All the 3 sides are unequal to each other. So it has also no line of symmetry. Right students? And the third figure is quadrilateral, right students? Quadrilateral. A quadrilateral is a polygon that is having 4 sides, but the 4 sides are not mentioned to be equal to each other. Because they are not equal to each other, so it means that it has no line of symmetry, right students? ठीक है? It has no line of symmetry. So students, what are the 3 shapes that are having no line of symmetry? The first one is parallelogram, the second one is scalene triangle, and the third one is the quadrilateral, right students? And with this we are completed with the 9th question. 9th question, that is the shape that are having no line of symmetry. Looking at the next question students, the 10th question. What other name can you give to the line of symmetry of an isosceles triangle? क्या मतलब है, अगर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फर्स्टली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? अ ट्राइंगल इन विच टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल. Firstly students, an isosceles triangle is a triangle in which any of the 2 sides are equal, okay, and that side is unequal to the third side, right? So whenever I am talking about the line of symmetry of an isosceles triangle, then it is this thing. An isosceles triangle has only and only one line of symmetry. It has only one line of symmetry. And that line of symmetry is also called, अब in the case of an isosceles triangle, what we call its line of symmetry, it is also called its median or altitude, right students? It's median or altitude, right? So it can be referred at its median or its altitude, right students? So this is the 10th questions A part. Looking at the second part students, वो क्या है? If a circle, right students? If this is a circle and if I am talking about its line of symmetry, then students, it has infinitely many line of symmetry. जितनी भी आप बना सकते हो उतनी बना दो, उतनी सारी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी. ठीक है? So a circle has infinite lines of symmetry that we can also call as its diameter, because the common thing of the lines of symmetry of the circle is that all the lines of symmetry of the circle is passing through the center of the circle, and the line that is cutting the circle from the center will be referred as the diameter of the circle. So what we call the line of symmetry of the circle, it can be referred as the diameter, right students? So
a circle has infinitely many lines of symmetry and we call it as diameter, right students? So, with this students, we are done with the first exercise of the chapter 14. In the next class students, we will be talking about the 14.2 exercise and we will be introducing that rotational symmetry concept in front of you all, right students? So, today do practice this particular exercise at your home. We will be meeting in your next class. Have a nice day to all of you. Bye-bye.